বাংলাদেশিদের ভারতে আসায় তীব্র অনীহা। মোদ্দা কথা যে বাংলাদেশি রোগীদের উপর ভর করে ভারতের কলকাতায়, দক্ষিণ ভারত এমনকি দিল্লিতেও চিকিৎসা ব্যবস্থা কেন্দ্রিক ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠেছে। স্থানীয় এজেন্ট, হাসপাতাল, ব্যবসায়ীরাও এফেক্টেড হচ্ছে। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं एहसान खान और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन विद एहसान। मैं उम्मीद करता हूं आप जहां भी होंगे एंजॉय करते होंगे, मज़े में होंगे और फिट फाट होंगे। व्यूअर्स, बहुत ही अहम वीडियो है कि वेस्ट बंगाल का मीडिया कह रहा है कि क्या वजह है कि इंडिया में अब बांग्लादेश के लोग नहीं आ रहे। और इससे पहले जब पद्मा ब्रिज का इफ्तिताह हुआ, ओपनिंग हुई, तो बहुत ज़्यादा बांग्लादेश से लोग आना शुरू हुए टूरिस्ट की सूरत में, यानी जो टूरिज़म के सेक्टर में आते थे बांग्लादेश के लोग घूमने के लिए इंडिया में, वो अब नहीं आ रहे, विजिटर्स नहीं आ रहे। और पेशेंट बहुत सारे आते थे चेकअप के लिए इंडिया में, वो अब नहीं आ रहे। वो कह रहे हैं इसकी वजह क्या हो सकती है। नंबर 1 एक वजह ये है जो आपके सामने रखने जा रहे हैं, इसके ऊपर हमारे पास एक वीडियो क्लिप भी है, वो भी हम देखेंगे कि बांग्लादेशियों के साथ वहाँ पर मिसबिहेव किया जाता है और जो रेंट और किराए हैं वो डबल लिया जाता है, उनसे चार्ज जो किया जाता है वो डबल किया जाता है। और दूसरा, उनकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती, नाइंसाफ़ी की जाती है, जिसकी वजह से कलकत्ता के बाज़ार, कलकत्ता के टूरिस्ट प्लेसेस और स्पॉट इस वक्त सुन्ने हैं, वहाँ पर कोई नहीं जा रहा, खाली हैं। उनके होटल, रेस्टोरेंट्स, बड़े बड़े उनके जो गेस्ट हाउस हैं वो बंद पड़े हुए हैं। तो यही वजह है कि वहाँ के जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो रो रहे हैं, वो परेशान हैं और उदास हैं कि अब बांग्लादेश से लोग क्यों नहीं इंडिया में आ रहे। अच्छा, पहले जो एक अंदाजे के मुताबिक बताया जा रहा है कि लगभग 4000 से 5000 लोग जाते थे डेली बेसिस पे यानी बांग्लादेश से इंडिया में, लेकिन अब नहीं जा रहे। अब तो 300-400 मुश्किल से लोग जाते हैं और एक साल में पहले 6 से 7 लाख लोग जाते थे बांग्लादेश से इंडिया में टूरिस्ट की सूरत में, यानी टूरिस्ट वीज़े में सैर व तफरी करने के लिए, विज़िट करने के लिए। अब नहीं जा रहे। अब तो मुश्किल है एक साल में 1 लाख बंदे भी जाते हों। वो कह रहे सडनली क्या हुआ है कि बांग्लादेशी आना बंद हो गए हैं कलकत्ता में, मुंबई में, दिल्ली में। और इससे हालांकि कलकत्ता जो है ना रेवेन्यू भी अच्छा खासा जनरेट कर लेता था, लेकिन अब नहीं कर रहा। अब क्या वजह बनी, ये इसी के ऊपर वो बड़े अफसोस भी कर रहे हैं और साथ साथ वो बता भी रहे हैं, रिपोर्ट भी कर रहे हैं। ये इंडियन मीडिया की हमारे पास वीडियो है, वो वीडियो देखते हैं पहले व्यूअर्स, फिर हम इसके ऊपर डिटेल से बात करेंगे। बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल एहसान रिएक्शन को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें। वीडियो को लाइक भी किया करें। कमेंट सेक्शन में आप अपनी फीडबैक हमें जरूर आगाह भी किया करें। ऐसी वीडियो देखते हैं 3, 2, 1 एंड क्यू। বাংলাদেশিদের ভারতে আসায় তীব্র অনীহা। চিকিৎসা করানোই কাল, এতে বড় বিপদ দেখছে ওপার বাংলার মানুষ। ভারতীয় ব্যবসায়ীদের কপালেও দুঃখ, যে গেরোয় পড়ে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ভুক্তভোগী বাংলাদেশিরা। কেন? কারণ প্রতি বছর বিদেশ থেকে ভারতে চিকিৎসা করাতে আসা রোগীর 22% বাংলাদেশি। আর বাংলাদেশ বলছে বছরে 6 থেকে 7 লক্ষ বাংলাদেশি রোগী ভারতে আসেন শুধুমাত্র চিকিৎসা করাতে। তাই ভোগান্তিও তাদের। কি রকম অভিযোগ? বিভিন্ন রকম সফটওয়্যারের মাধ্যমে বা AI টুলস ব্যবহার করে, যেমন অনলাইনে অতিরিক্ত দামে টিকিট কাটা হচ্ছে, তেমনি ভারতীয় রেলের আধিকারিক কর্মীরা মাঝখান থেকে কমিশন নিয়ে ডবল দামে বিক্রি করছেন টিকিট, এমন অভিযোগও রয়েছে। যেমন ট্রাভেল এজেন্সিগুলোর স্পষ্ট বক্তব্য, 2 টায়ার 2600 টাকার টিকিট বিক্রি হচ্ছে 4800 বা 5000 টাকায়। 3 টায়ার 2100 টাকার টিকিট বিক্রি হচ্ছে জানেন কত টাকায়? 4000 বা 4200 টাকায়। তাও যাওয়া যাবে, সেটার কিন্তু কোনো কনফার্মেশন নেই। অতিরিক্ত টাকার মুনাফা লুটছে রেল ব্যবস্থার ভেতরের লোকজন, অথচ সব জেনেও দায়ে পড়ে বাধ্য হয়ে সেই টিকিটই কিনতে হচ্ছে রোগীর পরিবারকে। আর ওই বড় অঙ্কের টাকা খরচ করার ক্ষমতা যাদের নেই, তারা ভুগছে, চিকিৎসাই করাতে যেতে পারছেন না। সেই কারণেই কি ধীরে ধীরে বাংলাদেশিরা ভারতের থেকে মুখ ফেরাচ্ছে? মোদ্দা কথা যে বাংলাদেশি রোগীদের উপর ভর করে ভারতের কলকাতায়, দক্ষিণ ভারত এমনকি দিল্লিতেও চিকিৎসা ব্যবস্থা কেন্দ্রিক ব্যবসা ফুলে ফেঁপে উঠেছিল, এখন সেই বাংলাদেশিরাই চিকিৎসা করাতে এসে নাজেহাল, হয়রান। ফলে স্থানীয় এজেন্ট,
হাসপাতাল, ব্যবসায়ীরাও এফেক্টেড হচ্ছে। তাছাড়া ভারত বৈদেশিক মুদ্রা হারাচ্ছে, কোথাও গিয়ে ধাক্কা খাচ্ছে প্রতিবেশী দেশের প্রতি ভারতের প্রতিশ্রুতি। তবে শুধু চিকিৎসার প্রয়োজনই নয়, জানলে অবাক হবেন, প্রতি বছর বাংলাদেশ থেকে বহু মানুষ ভারতে আসেন ব্যবসা বাণিজ্যের জন্য। 10 থেকে 12 লাখ মানুষ ভারত ভ্রমণে আসেন, আর প্রতিদিন গড়ে 7 থেকে 10 হাজার বাংলাদেশি পর্যটক ভারতে আসেন। তার মধ্যে সিংহভাগ আসেন স্থলপথে, যারা পশ্চিমবঙ্গ হয়ে ভারতের বিভিন্ন রাজ্যে যান বিভিন্ন কাজে। সেক্ষেত্রে বলতেই হচ্ছে, কোভিড পরবর্তী সময়ে পদ্মা সেতু চালুর পর এপার ও ওপার বাংলার মধ্যে যে ব্যবসায়িক লেনদেন গতি পেয়েছিল, ভারতে বাংলাদেশি পর্যটকের সংখ্যা যেভাবে বেড়েছিল, বর্তমানে পুরো বিষয়টা 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে ঘুরে গিয়ে তার ঠিক উল্টো অবস্থায় এসে দাঁড়িয়েছে। ছবিটা বদলাচ্ছে, ভারতের উপর থেকে বাংলাদেশের মানুষ আস্থা হারা। व्यूअर्स, आपने ये वीडियो देखी, वेस्ट बंगाल का मीडिया यही बता रहा है और साथ में वो अपनी नाकामी का मातम भी कर रहा है और इंडियन हुकूमत के ऊपर क्रिटिसाइज भी करता हुआ नज़र आ रहा है। वो कह रहे हैं कि देखें, एक वक्त था कि जब कुछ ज़्यादा देर तो नहीं हुई, जो बांग्लादेशी इतनी बड़ी तादाद में आते थे इंडिया में विज़िट करने के लिए, टूरिज़म के सूरत में टूरिस्ट वीज़े के ऊपर आते थे और चेकअप के लिए आते थे, यानी अपना ट्रीटमेंट करवाने के लिए आते थे। काफ़ी पेशेंट्स आते थे, ढाका से आते थे, पद्मा ब्रिज से होते हुए आते थे, और वो आते थे दिल्ली में, मुंबई में, वेस्ट बंगाल में, कोलकाता में आते थे। लेकिन अब अचानक सडनली इतनी बड़ी तादाद कम क्यों हो गई? यानी कहाँ एक साल में 6 से 7 से 8 लाख 10 लाख लोग आते थे, और अब मुश्किल है 1 लाख भी नहीं आते। यानी अचानक इतना फ़र्क कैसे पड़ गया? और इस इतने बड़े फ़र्क से, इतनी तादाद कम होने से जिसकी जो नुकसान है वो इंडियंस को हो रहा है, इंडियन बिजनेसमैन कम्युनिटी को हो रहा है, और जो ट्रैवल एजेंसीज़ वाले हैं और टूरिज़म का जो सेक्टर है उसको, यानी उनको नुकसान हो रहा है। उनके जो हॉस्पिटल हैं वो खाली पड़े हैं। मेरी वैसे दुआ है कि अस्पताल खाली ही रहने चाहिए, किसी को कोई बीमारी नहीं आनी चाहिए, लेकिन जो लोग जाते थे बांग्लादेश से वहाँ पर इलाज करवाने के लिए, वो अब नहीं जा रहे। उसकी एक वो बता भी रहे हैं, कुछ वजह ये भी है कि बांग्लादेश में खुद से अस्पताल बनना शुरू हो गए हैं, और बांग्लादेश में घूमने फिरने के लिए, सैर व तफरी के लिए, टूरिस्ट के लिए टूरिज़म पॉइंट बड़े खूबसूरत बन गए हैं, कॉक्स बाज़ार में बन गए हैं, और बड़ी शाल है जिस तरह से। इस तरह बांग्लादेश ने खुद से उसके ऊपर काम किया है, तो इसलिए अब इंडिया में कोई नहीं जा रहा। और दूसरा, उनके साथ वहाँ पर मिसबिहेव किया जाता है, नारवा सलूक अपनाया जाता है। दूसरा, उनसे डबल चार्ज किया जाता है, यानी वो अगर रेलवे में जाते हैं तो उनसे डबल किराया ले लिया जाता है, और अगर वो किसी हॉस्पिटल में जाते हैं तब उनको परेशानी का सामना करना पड़ता है। अगर वो वहाँ पर रिहाइश पजीर होते हैं या किसी भी होटल में रहते हैं तो तब उनसे डबल चार्ज कर लिया जाता है, और फिर उनके साथ सलूक भी अच्छा नहीं किया जाता। यही वजह है, यही वजह, और कोई वजह नहीं, कि बहुत तादाद कम हो गई या बांग्लादेशी इंडिया में नहीं जा रहे, जिसकी वजह से इंडियंस को काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ रहा है। व्यूअर्स, ये वीडियो आपको कैसे लगे इसके बारे में आपने फीडबैक ज़रूर देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।